नमस्कार दोस्तों, मरुवाड़ी राजस्थान में आपका स्वागत है। तो आपने लगभग सभी समाचार पत्रों में यह समाचार पढ़ा होगा कि ट्रंप ने एल्यूमिनियम और स्टील पर अतिरिक्त टैरिफ है उसकी घोषणा कर दी है। और इसके साथ ही आपने पढ़ा होगा कि इससे भारतीय जो एल्यूमिनियम और स्टील के निर्यातक है उन पर विपरीत असर होने वाला है और हो सकता है कि भारतीय स्टील और एल्यूमिनियम का जो सेक्टर है वो पूरी तरह से ध्वस्त हो जाएगा। इसके साथ पता नहीं कौन कौन से समाचार पत्रों में क्या क्या समाचार आए हैं, मैंने लगभग सारे नहीं पढ़े, लेकिन कुछ समाचार पत्र मैंने जो देखे हैं और पढ़े हैं उनमें खबरें इस तरह की है कि इससे भारतीय जो एल्यूमिनियम और स्टील का निर्यात है उस पर विपरीत असर होने वाला है और पूरा ये बंद हो जाने वाला है और इससे भारत में रोजगार घटेंगे। पता नहीं कितने सारे समाचार लिखे हुए, तो हम इसकी विस्तृत चर्चा करेंगे और जानते हैं कि आखिर ट्रंप द्वारा जो टैरिफ लगाया जा रहा है उससे भारत को कितना नुकसान होने वाला है और भारतीय स्टील और एल्यूमिनियम सेक्टर जो है उसको कितना नुकसान होगा और भारत के निर्यात पर कितना असर होने वाला है। तो यहां पर एक खबर है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 31 मई 2025 को आयातित स्टील और एल्यूमिनियम पर 25% से बढ़ाकर 50% टैरिफ लगाने की घोषणा कर दी है। मतलब यह हुआ कि भारत अगर 100 रुपए का एल्यूमिनियम या स्टील बेचता है, मैं एग्जाम्पल के बेसिस पे ले रहा हूं, 100 रुपए का बेचता है तो 25% क्या हो जाता है, उस पर टैरिफ लग जाता है। यानी यहां से हमने भेजा 100 का, लेकिन अमेरिका में घुसते ही पहले क्या था, 25% टैरिफ लगता था, 125 का हो गया, अब कर दिया उसको 50, यानी अब 100 रुपए वाला कितने का हो जाएगा, 150 का। वो 25% जो है महंगा हो गया है। लगाने की घोषणा की है जो 4 जून 2025 को प्रभावी होगा। ये 4 जून जो आ गई, आज 1 जून हो गई है, तो 3 दिन बाद में ये रेट है वो रेट लागू होने वाली है। ये कदम अमेरिकी घरेलू उद्योगों को बढ़ावा देने और विदेशी उत्पादों से प्रतिस्पर्धा कम करने के उद्देश्य से उठाया गया है। ये ट्रंप का यह मानना है कि इससे घरेलू व्यापार बढ़ेगा और घरेलू उद्योग जो है उन्हें बढ़ावा मिलेगा और बाहरी उद्योगों को कम मिलेगा। तो वैसे ही वो घरेलू बात कर रहा है, तो हमारे समाचार पत्र है वो भी बता रहे हैं कि इससे भारत को बड़ा नुकसान होने वाला है। तो क्या नुकसान होने वाला है वे भी देख लेते हैं। हमने जहां समाप्त किया था कि वो कहा कि इससे अमेरिकी जो घरेलू उद्योग है उस पर असर होने वाला है। तो अमेरिकी उद्योगों को क्या असर होने वाला है, प्रभाव, लघु अवधि में लाभ, छोटे टाइम पीरियड में अमेरिकी उद्योग को लाभ होगा, छोटे टाइम पीरियड में, लंबे टाइम पीरियड की बात नहीं हो रही है, छोटे टाइम पीरियड में अमेरिकी स्टील निर्माता कंपनियों को घरेलू बाजार में प्रतिस्पर्धा में कमी और बेहतर लाभ की संभावना मिल सकती है। यानी विदेशी कंपनी नहीं होगी, घरेलू कंपनियां होगी, तो उनको छोटे टाइम में लाभ होगा। उपभोक्ता की कीमतों में वृद्धि, स्टील और एल्यूमिनियम का उपयोग खाद्य पैकेजिंग, निर्माण सामग्री और कृषि उपकरणों में होता है। टैरिफ बढ़ने से उत्पादों की कीमतों में वृद्धि हो जाएगी। यानी भारत से पहले जो जाता था 100 का तो कितने का पड़ता था, 125 का, लेकिन जैसे ही टैरिफ लगाया तो अब वो कितने का पड़ेगा, 150 का। तो उपभोक्ताओं को क्या होगा, इससे नुकसान होगा, उनके लिए कीमत बढ़ जाएगी क्योंकि कुछ इंपोर्ट तो करना ही पड़ेगा। उसके बाद आर्थिक अनिश्चितता, विशेषज्ञों का मानना है कि बार बार बदलती व्यापार नीतियां दीर्घकालीन निवेश और आर्थिक स्थिरता के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकती है। ये इकोनॉमिस्ट सोच रहे हैं, लेकिन ट्रंप चाचा आपको पता ही है कुछ अलग ही तरीके से सोचते हैं। सुबह कुछ बयान देते हैं, शाम को कुछ बयान देते हैं। अमेरिकी कोर्ट जो है उसने कह दिया कि ट्रंप द्वारा जो टैरिफ लगाया जा रहा है वो टैरिफ अमेरिका के हित में नहीं है, इसलिए हम स्वीकार नहीं करते कि अमेरिका जो टैरिफ लगा रहा है उस टैरिफ को कंटिन्यू किया जाए। ये अमेरिका के कोर्ट का कहना है। लेकिन हमारे यहाँ पे जो मीडिया है वो मीडिया कहता है कि नहीं, ये तो भारत के खिलाफ लगाया जा रहा है या उसके खिलाफ लगाया जा रहा है। और जो खबर आ जाती है कि वहां जो कोर्ट है उस कोर्ट ने मना कर दिया है तो उस खबर को दबा दिया जाता है। हालांकि अमेरिका में पूरी तरह से डेमोक्रेसी है या नहीं है, वहां जो ट्रंप के बयान आते हैं और कोर्ट के बयान आते हैं, ये सारी चीजें देखें और वहां लोगों के लिए बहुत कुछ महंगा होने जा रहा है, तो वहां एक्चुअल में डेमोक्रेसी है या नहीं है, ये आपके और हमारे लिए सोचने की बात है। किंतु फिर भी तो हम तो कहेंगे कि अमेरिका जो है सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री है और सारे दुनिया के देशों ने डेमोक्रेसी इसी अमेरिका से सीखी है। यह भी सत्य है क्योंकि सबसे पहले जो है प्रजातंत्र अमेरिका में लागू हुआ था और अमेरिका से ही सारी दुनिया ने सीखा है। तो ट्रंप द्वारा जो टैरिफ लगाया गया है उस टैरिफ को लेकर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया क्या आई है, यानी दुनिया के तमाम देशों ने इस चीज पर क्या कहा है। तो सबसे पहले कनाडा की बात हो रही है। अब कनाडा की सबसे पहले क्यों बात हो रही है इसका भी आपको बताएंगे। तो कनाडा ने 25% के जवाब में $20.6 बिलियन के अमेरिकी उत्पादों पर 25% टैरिफ लगाने की घोषणा की है। यानी उन्होंने 25% लगा दिया तो अमेरिका ने भी क्या कर दिया, मतलब कनाडा ने भी क्या कर दिया कि अमेरिका में जो उत्पाद बनकर कनाडा आता है उन पर 25% टैरिफ लगेगा। यानी
उन्होंने भी रिवर्स टैक्स लगा दिया है, यानी अमेरिका लगा रहा है, उसके बदले में कनाडा भी 25% टैक्स लगाएगा। यहां जो आपको एक चीज बता दें कि ये 25 और भारत के लिए 50, तो उन्होंने कहा है कि जो ट्रंप ने कहा है कि हम जो टैरिफ लगा रहे हैं वो 25% है, मतलब पहले जो भी रेट चल रही है उसमें 25% बढ़ोतरी कर दी गई है। इसका मतलब यह हुआ कि भारत पहले ही जो एल्यूमिनियम एक्सपोर्ट कर रहा था उस पर 25% टैरिफ ले रहा था, लेकिन कनाडा जो एक्सपोर्ट कर रहा था उस पर कोई टैक्स नहीं था, वो शून्य था। अब 25% उस पर शुरू हो गया है। दूसरा, यूरोपीय संघ EU ने $28 बिलियन अमेरिकी उत्पादों पर टैरिफ लगाने की योजना बनाई है। स्टील, एल्यूमिनियम और ये कई सारी चीजें जो शामिल है इनमें यूरोपीय संघ, ये मतलब यूरोपीय संघ जो यूरोप के 28 कंट्रीज है, उन 28 कंट्रीज ने ये घोषणा कर दी है कि हम भी अमेरिका पर टैरिफ लगाने वाले हैं। उसके बाद भारत की बात की जाए तो भारत के स्टील सचिव संदीप पौंडरिक ने कहा है कि भारत में अमेरिकी स्टील निर्यात की मात्रा बहुत कम है। ये कह रहे हैं कि मात्रा बहुत कम है, भारत जो अमेरिका को एक्सपोर्ट कर रहा है स्टील, उसकी मात्रा बहुत कम है, इसलिए टैरिफ का प्रभाव स्टील उद्योगों पर सीमित प्रभाव पड़ेगा, ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये भारत के जो स्टील सचिव है उनका कहना है कि हमें कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। तो यहां सबसे खास बात यह है कि भारत में प्रभाव शून्य के लगभग होने वाला है और हो सकता है कि यह नेगेटिव भी हो जाए, लेकिन सबसे अधिक प्रभाव जिस कंट्री को होने वाला है वो कनाडा है। और कनाडा ने इसी कारण कहा है कि हम जो आपके ऊपर रेसिप्रोकल या रिवर्स रेसिप्रोकल जो है वो आपके ऊपर टैरिफ लगाने वाले हैं 25%। तो ऐसा कनाडा क्यों कह रहा है और क्या होने वाला है वो भी बताते हैं। तो अमेरिका को स्टील निर्यात करने वाले जो देश है उन देशों की सूची देखी जाए, यानी कौन अमेरिका को सबसे ज्यादा स्टील और एल्यूमिनियम का निर्यात करता है। यहां सिर्फ स्टील की बात हो रही है, स्टील का निर्यात कौन कौन कर रहा है। तो कनाडा देखें तो कनाडा का जो टोटल जो हमारा यहां से कनाडा मतलब कनाडा जो है अमेरिका को टोटल जो निर्यात करता है या अमेरिका इंपोर्ट करता है, कनाडा के लिए तो वो क्या हो गया एक्सपोर्ट और अमेरिका के लिए क्या हो गया इंपोर्ट। तो अमेरिका को कनाडा जो आयात करता है अमेरिका कनाडा से वो है 6.5, यहां पे क्या है ये मिलियन मेट्रिक टन। ये आंकड़ा जो है किसमें मिलियन मेट्रिक टन में, तो मिलियन मेट्रिक टन कितना है 6.56, और वो टोटल जो अमेरिका द्वारा स्टील का इंपोर्ट किया जाता है उसका 23%, यानी 1/4 के लगभग अमेरिका में जो स्टील आता है वो कनाडा से आता है। और वो पहले क्या था टैक्स फ्री, जिसे अब क्या किया जा रहा है 25% टैरिफ लगाया जा रहा है उस पर। और यहां पे आंकड़ा देख लीजिए कितना है 6.56 मीट्रिक टन। उसके बाद ब्राजील से 16% आता है जो 4.49% है, मैक्सिको 3.52 जो 12% है, और उसके बाद दक्षिणी कोरिया 2.08 और जो 7% है, वियतनाम 1.094%। ये अलग अलग दे दिया आपको। कुल अमेरिकी आयात प्रतिशत भी बता रहा है, जो आयात का प्रतिशत भी है आप देख लीजिए 6.56, 4.49, ये सारा मीट्रिक टन बता दिया और उसके बाद परसेंटेज बता दिया। तो टॉप 5 में हम तो कहीं स्टैंड करते ही नहीं है, और टॉप 5 में जो वियतनाम लास्ट है वो टोटल अमेरिकी इंपोर्ट में कितना है 4% है। तो इंडिया तो इसमें कहीं है ही नहीं टॉप 5 में, तो आप कहेंगे कि इंडिया कहां है, तो इंडिया बता देते हैं आपको। भारत और अमेरिका के बीच स्टील का निर्यात 2024 का आंकड़ा आप लेके बता रहे हैं, तो मात्रा कितनी है 22,000 मीट्रिक टन। वहां कितनी है मिलियन टन, मिलियन टन यानी 10 लाख, 6.56 मिलियन टन मतलब 10 लाख के हिसाब से यानी 60 लाख मीट्रिक टन है। और भारत कितना कर रहा है 22,000 मीट्रिक टन। आंकड़ा क्या होगा देख लीजिए आप, कितने प्रतिशत हो सकता है उसका। टोटल 100 का तो छोड़ दीजिए, जो 56 लाख ने 64 लाख के करीब है उसका कितना होता है 22,000। उसके बाद निर्यात का मूल्य $504 मिलियन 2023 के अनुसार। और जो हमारे यहां से स्टील किया जाता है उसमें कौन सा है फेरो एलॉयज और पिग आयरन, स्टेनलेस स्टील और अन्य रोड्स। ये सारी चीजें हमारे यहां से क्या की जाती है अमेरिका को एक्सपोर्ट की जाती है, लेकिन टोटल में इसका जो वैल्यू है बहुत कम है। टोटल अमेरिका द्वारा जो इंपोर्ट किया जा रहा है उसमें सबसे ज्यादा कनाडा का है, और कनाडा ने ये मार्केट बहुत बड़ा ग्रैब कर रखा था। उसका कारण एक ये भी था कि अमेरिका को कनाडा क्या भेज रहा था, जो भेज रहा था वो टैरिफ फ्री था। अमेरिका किसको किसी प्रकार का टैरिफ नहीं लगाता था उस पर, और टैरिफ जो नहीं लगा रहा था या मतलब टैरिफ नहीं लग रहा था तो टैरिफ नहीं लगने की वजह से वो जीरो था, यानी भारत पर तो पहले से ही टैरिफ लग रहा था।
25%। अब जो है भारतीय, ये तो बात हो गई कि यहां सबसे ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ रहा है, लेकिन फिर भी हमारे यहां पे एक न्यूज आ रही है। अब जो है हमारे यहां पे कई सारे लोग जो कह रहे हैं कि भारत का जो स्टील और एल्यूमिनियम का जो एक्सपोर्ट है यानी निर्यात है उस पर विपरीत असर होने वाला है, वो समाप्त होने वाला है। तो उनके दावे में कितनी सच्चाई है और जान लेते हैं कि भारत जो है अमेरिका को कितना निर्यात करता है। ये तो एक अलग बात हो गई, लेकिन जो दूसरे देश है उनको कितना निर्यात कर रहे हैं, क्योंकि कुछ लोग जो है वो कह रहे हैं कि भारत अमेरिका को निर्यात नहीं करता है क्योंकि अमेरिका बहुत दूर है और अड़ोस पड़ोस के दो देश है वहां पे निर्यात कर रहा है। और अमेरिका अगर इस तरह का टैरिफ लेके आ रहा है तो कनाडा जो अमेरिका को एक्सपोर्ट करता था उसका जो एक्सपोर्ट अब क्या हो गया है, शून्य हो गया है। अब वहां कोई किसी प्रकार का एक्सपोर्ट बचा ही नहीं है। तो कनाडा के पास जो एक्सेस स्टील और एल्यूमिनियम है उस एक्सेस स्टील और एल्यूमिनियम का निर्यात उन देशों को कर देगा जहां भारत अपना निर्यात कर रहा है, जिसकी वजह से भारत का जो निर्यात है वो निर्यात आने वाले टाइम में शून्य हो जाएगा। तो एक्चुअल देख लेते हैं कि भारत का निर्यात कितना है। तो वित्तीय वर्ष 23-24 में भारत ने 7.5 मिलियन मीट्रिक टन तैयार स्टील का निर्यात किया। कितना? 7.5 मिलियन मीट्रिक टन का क्या किया है, निर्यात किया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 11.5% की वृद्धि दर्शाता है। हालांकि 2024 में पहले 6 महीनों में निर्यात में गिरावट आई, जिससे व्यापार घाटा। अब यहां पे ये भी चीज बताई जा रही है कि इतना हमारा जो है टोटल एक्सपोर्ट जो है वो कितना एक्सपोर्ट है, जितना कनाडा अमेरिका को एक्सपोर्ट करता है उस एक्सपोर्ट से आंकड़ा थोड़ा बड़ा है, उसका एक्सपोर्ट जो है उससे हमारा आंकड़ा थोड़ा सा बड़ा है। और जनवरी 2024 में निर्यात 18 महीने के उच्चतम स्तर पर 1.1 मिलियन टन तक पहुंच गया था जनवरी में, सिर्फ जनवरी में। और 67% यूरोपीय संघ को निर्यात हुआ, यानी यूरोपीय संघ को निर्यात हुआ। और वहां हमने ये भी देखा था कि यूरोपीय संघ जो है वो भी अमेरिका का स्टील एक्सपोर्टर है, यानी यूरोपीय संघ अमेरिका को स्टील बेचता है, जिसके कारण हो सकता है कि आने वाले समय में अमेरिका का जो स्टील है वो स्टील जो है अमेरिका को स्टील बेच रहा है उसका कोटा वहां पे खत्म हो जाएगा, जिसके कारण उनके पास एक्सेस हो जाएगा। और जब उनके पास एक्सेस हो जाएगा तो उस एक्सेस की दशा में भारत जो यूरोपीय संघ को निर्यात कर रहा था वो निर्यात आने वाले टाइम में खत्म हो जाएगा, जिसके कारण लोग कह रहे हैं कि भारत का एल्यूमिनियम और स्टील जो निर्यात है वो खत्म होने वाला है, शून्य होने वाला है। 2024 के 6 महीनों में निर्यात में गिरावट आई है, जिससे व्यापार घाटा 19,404 करोड़ तक पहुंच गया है। पहले 6 महीने की बात करिए, यहां पे भी बात हो रही है कि भारत का पहले से ही ऑलरेडी व्यापार घाटा चल रहा है। और व्यापार घाटा क्या होता है? व्यापार घाटा उस दशा को कहा जाता है जब हमारा एक्सपोर्ट जो है वो इंपोर्ट के मुकाबले में कम होता है। मतलब यहां पे ये चीज तो तय है कि भारत कितना भी निर्यात कर रहा है, लेकिन जो भारत का इंपोर्ट जो है वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के मुकाबले में अधिक है। तो आप सोच रहे होंगे इतना कितना एक्सपोर्ट है, तो आपको बता देते, मतलब इतना कितना इंपोर्ट है जो एक्सपोर्ट के मुकाबले में ज्यादा है। तो इंपोर्ट भी आपको बता देते हैं कि भारत का कितना इंपोर्ट है। तो भारत का स्टील आयात देखा जाए कि स्टील इंपोर्ट कितना है, तो स्टील इंपोर्ट देखें तो 23-24 वित्तीय वर्ष में 8.3 मिलियन मीट्रिक टन, ये उसके मुकाबले में भी ज्यादा है। वो कितना था? 7, और ये क्या है? 8, मतलब उससे ज्यादा है। मतलब जितना हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं उससे ज्यादा तो हम क्या कर रहे हैं, ऑलरेडी इंपोर्ट कर रहे हैं, जो पिछले वर्ष की तुलना में 38.1% वृद्धि है। पिछले वर्ष के मुकाबले में ये ज्यादा इंपोर्ट हुआ है। इस दौरान भारत ने नेट आयातक बन गया है, जबकि पहले निर्यातक था। और 23-24 में भारत क्या बन गया है? नेट आयातक बन गया है, लेकिन पहले किसी जमाने में क्या था? निर्यातक था। अब भारत इंपोर्ट बढ़ा दिया है, इंपोर्ट ज्यादा हो रहा है। और 24 की बात करें तो जनवरी तक 10 महीनों में आयात 8.9 मिलियन टन तक पहुंच गया है, जो 23-24 में वित्तीय वर्ष में जितना था उसके मुकाबले में अगले साल तो 10 महीनों में उससे ज्यादा इंपोर्ट कर दिया, जो 20.3% वार्षिक वृद्धि को दर्शाता है। और चीन और वियतनाम जैसे देशों से भारत का स्टील आयात में हिस्सा बढ़ा है। किससे? वियतनाम। भारत का जो स्टील इंपोर्ट है सबसे ज्यादा किससे हुआ है? वियतनाम से। और वहां हमने अमेरिका, जो सबसे बड़े अमेरिका को एक्सपोर्ट करने वाले देश है, उसमें 5वें स्टैंड पर कौन था? वियतनाम। तो उल्टा वियतनाम जो है वो हमारे लिए क्या है? हमारे लिए वियतनाम क्या है? एक्सपोर्टर है। हम वियतनाम से जो चीज है वो क्या कर रहे हैं? इंपोर्ट कर रहे हैं। किसको? स्टील और एल्यूमिनियम को। तो आने वाले टाइम में हम चाइना को छोड़ ही देंगे, क्योंकि वियतनाम जो है वो अमेरिका के साथ किसी प्रकार की व्यापार
हो ही नहीं रहा है, मतलब इंपोर्ट बढ़ गया है, वहां पे टैरिफ बढ़ गया, तो उस देश केस में वहां वो एक्सपोर्ट नहीं करेगा, तो हम आने वाले टाइम में वियतनाम से इंपोर्ट शुरू कर देंगे। और जैसे ही हम वियतनाम से इंपोर्ट शुरू कर देंगे तो उसके साथ भारत और अमेरिका में दरारें आ जाएगी। अब जो है कुल मिलाकर हम ये कहेंगे कि टैरिफ जो लाया गया है स्टील और एल्यूमिनियम से, इससे हमें किसी प्रकार का नुकसान नहीं हो रहा है, क्योंकि हम तो ऑलरेडी इंपोर्टर है, एक्सपोर्टर नहीं है, ऑलरेडी इंपोर्ट कर रहे हैं। और कई बार तो खबरें ये भी आती है कि चाइना में जो एल्यूमिनियम और स्टील जो है उसकी कमी आ गई है, जिसके कारण भारत में मूल्य बढ़े। लेकिन जब अमेरिका टैरिफ जैसी चीज लेके आएगा तो हम वियतनाम को कहेंगे भाई तुम जो है वहां एक्सपोर्ट करने की बजाय हमें एक्सपोर्ट करो, हम आपको पैसे देने वाले, और आने वाले टाइम में हमारा जो इंपोर्ट है वो इंपोर्ट वियतनाम से बढ़ने वाला है, जिसके कारण वियतनाम अमेरिका का और वियतनाम का रिश्ता कैसा है आपको पहले से पता होगा। जो रिश्ता है उस रिश्ते के अकॉर्डिंग बात की जाए तो फिर भारत और अमेरिका के रिश्ते भी आने वाले टाइम में बिगड़ सकते हैं, और उनमें कुछ जो परिवर्तन है वो परिवर्तन देखने को मिल सकता है, क्योंकि अमेरिका हमेशा यही कहता है मैं जो कह रहा हूं वो करो, और अमेरिका तो ऑलरेडी इंपोर्ट कर रहा है, अमेरिका के पास एक्सपोर्ट करने योग्य कुछ है नहीं, वो ऑलरेडी लोगों से इंपोर्ट कर रहा है। तो ऐसे में अमेरिका का क्या होने वाला है, और फिर वो कहीं से माल आएगा उसके ऊपर टैरिफ और लगा देगा, तो वहां पे जो चीजें बननी है उसकी कॉस्ट ऑलरेडी बढ़ जाएगी, क्योंकि कच्चा माल ही आपका महंगा हो जाएगा। तो ऐसे में भारत और अमेरिका का जो आपसी रिलेशन है वो रिलेशन टूटने वाला है, ये बात तो तय है। लेकिन उसका सिर्फ भारत से नहीं, सबसे ज्यादा नुकसान किसको होने वाला है अगर स्टील और एल्यूमिनियम को देखें तो कनाडा को होने वाला है। और हमारा और कनाडा जो है उसका कोई स्टील और एल्यूमिनियम में पहले से चलता हुआ बिजनेस नहीं है, और ना ही हमारे ताल्लुकात अच्छे हैं। लेकिन भारत और वियतनाम का पहले से ही बिजनेस चल रहा है, ऐसे में वियतनाम जो है वो इंडिया की झोली में गिरने वाला है बहुत जल्द, जो अमेरिका का एक शत्रु राष्ट्र है, जिसके कारण भारत और अमेरिका के रिश्तों में जो है वो एक प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन भारतीय मीडिया वहां तक सोचता नहीं है, वो कुछ अलग ही तरह की बात करता है। धन्यवाद मित्रों, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ और नई जानकारी के साथ।